अगेन इन फोबी इंजीनियर्स। तो आज नया अपडेट आया है जिसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो रिक्रूटमेंट है गाइस वो आया हुआ है हमारा आईबीपीएस की तरफ से रिक्रूटमेंट है। ठीक है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले गाइस अगर आप हमारे चैनल फोबी इंजीनियर्स पे नए हो तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। देखो हम 1 लाख के बहुत करीब पहुंचने वाले हैं। आपका सपोर्ट अच्छे से मिलता रहा तो हम जल्दी से 1 लाख कंप्लीट कर लेंगे। गाइस मैं देखता हूँ अपना यूट्यूब एनालिटिक तो बहुत वीडियोस तो देख लेते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर दो ताकि जल्द से जल्द हम 1 लाख कंप्लीट कर सकें और ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस आप बहुत लोग इंतजार करते हैं आईबीपीएस का, हर साल में एक बार ही निकलता है। बैंकिंग का ये रिक्रूटमेंट है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे बैंक में जो रिक्रूटमेंट निकलती है, सारे बैंक में कितनी कितनी भर्तियां निकली हैं, सब एक साथ कंबाइन होकर यहाँ ये रिक्रूटमेंट इनकी तरफ से निकाला जाता है। और आप जो काफी सारे बैंक, सबसे ज्यादा अगर मैं बताऊं यहाँ पे तो बीओआई जो बैंक है उनकी तरफ से रिक्रूटमेंट निकली हुई है। क्लियर है। और यहाँ पे अप्लाई कौन कर सकता है? यहाँ पे लगभग सारे ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी बात यही है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, इन द सेंस अगर आपने कॉमर्स से किया है, साइंस से किया है, आर्ट्स से किया है, बीएससी किया है, इंजीनियरिंग किया है, कोई भी ग्रेजुएट बंदा इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। और बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स भी हैं जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं, आफ्टर इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद बैंकिंग की तैयारी करते हैं। ठीक है, उनके लिए भी ये बेहतरीन मौका है। पूरी डिटेल में गाइस इस वीडियो में हम इसकी नोटिफिकेशन के बारे में देखने वाले हैं। ये इसका रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन है, यहाँ पे क्लिक न्यू रजिस्ट्रेशन करके अपना फॉर्म वगैरह आप भर सकते हैं। डेट वगैरह यहाँ पे आप दिख रहा है आपको 5 तारीख से 5 अगस्त से स्टार्ट है और रजिस्ट्रेशन 26 तारीख को 26 अगस्त को क्लोज हो जाएगा। एडिटिंग वगैरह कुछ करना है तो 26 तारीख को इसका लास्ट डेट ही रहेगा। तो 26 तारीख से पहले कोई एडिटिंग वगैरह हो तो आप कर सकते हो फॉर्म में। उसके बाद लास्ट डेट है प्रिंटिंग योर एप्लीकेशन, 10/9 से पहले प्रिंट वगैरह कर लें। ऑनलाइन फीस पेमेंट का यहाँ जो टाइम है वो भी 5 से 26 अगस्त के बीच में ही रहेगा। पूरी डिटेल में गाइज इसके बारे में हम देखते हैं इसके नोटिफिकेशन में। तो हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे द ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी एंड मेन फॉर द नेक्स्ट कॉमन रिक्रूटमेंट process for selection of personnel for probationary officer and management trainee post in the participating organization is tentatively scheduled in October November। इसका जो एग्जाम है अक्टूबर या नवंबर में आपको इसका एग्जाम देना होगा। ठीक है, और कोविड-19 अगर उस टाइम भी इसका प्रकोप इसी तरीके से रहा तो ये डेट एक्सटेंड भी हो सकता है। क्लियर है। अब यहाँ पे डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो कौन कौन सा बैंक इसके साथ टाइप किया हुआ है, तो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूसीओ बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे बैंक इससे टाइप हैं। और इन सब में रिक्रूटमेंट जो निकलती है ये आईबीपीएस के थ्रू ही भरा जाता है और खुद का डायरेक्ट भी निकलता है। बट अभी सबसे ज्यादा पोस्ट आईबीपीएस में ही इनके साथ कंबाइनेशन होता है तभी निकलता है। डेट वगैरह पूरा मैं आपको बता ही चुका हूँ। ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी का जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा वो रखा गया है 3 तारीख को, 3/10। ठीक है, 3 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को और 11 अक्टूबर को। और उसके बाद जो मेन एग्जाम होगा वो होगा 28 नवंबर। ठीक है, तो इस तरीके से डेट अभी फिलहाल तो रखा गया है बट अगर उस टाइम भी ये सब हाल रहा तो जाहिर सी बात है डेट एक्सटेंड भी हो सकता है बट कुछ कह नहीं सकते। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, कोई भी ग्रेजुएट बंदा इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, भले वो किसी भी फील्ड से हो, किसी भी डिपार्टमेंट से हो। ठीक है, अब यहाँ नेशनलिटी की बात करें तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, नेपाल वाले हो चाहे भूटान वाले हो, तो इन लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सिटीजनशिप। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट जैसे कि आपको हमेशा पता है मिनिमम 20 है और मैक्सिमम 30। तो इसके बीच में अगर आप हो तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई जरूर करना और कर ही सकते हो। बाकी जो रिलैक्सेशन मिलता है SC ST OBC बैकवर्ड वालों को 5 साल 3 साल 10 साल का, वो आपको पता ही हर नोटिफिकेशन में सेम ही रहता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो चुका है, बात कर चुके हैं इस टॉपिक पे। ओके, नाउ नेक्स्ट। सो गाइस प्री एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की अगर आपको यहाँ पे लोकेशन की बात करें तो ड्यूरिंग दिस पीरियड में नॉट बी हेल्ड। ओके, तो यहाँ पे इतना सारा सेंटर दिख रहा है, यहाँ पे आपको लगभग आपको आपके आसपास का सेंटर मिल ही जाएगा। ठीक है, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। आप यहाँ पे जो ऑनलाइन एग्जाम जो होगा तो इसमें क्या क्या सिलेबस आएगा। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में इंग्लिश लैंग्वेज में से 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा 35 नंबर के 35 क्वेश्चन।
रीजनिंग आएगा 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, टोटल 100 नंबर के आपका एग्जाम होंगे, जिसमें 20 20 40 50 60 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। उसके बाद जब मेन एग्जाम होगा, मेन एग्जाम में रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में का 45 क्वेश्चन आएगा 60 नंबर के, जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, इंग्लिश लैंग्वेज से 35 क्वेश्चन आएगा 40 नंबर के, ओके, एंड डाटा एनालिसिस एंड इंटरेक्शन से 35 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। इस तरीके से टोटल 155 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और 200 नंबर के होंगे। ये इंपॉर्टेंट है, 3 घंटा आपका रहेगा। एंड इंग्लिश का एक अलग से लेटर राइटिंग एंड ऐसे का एक अलग से एग्जाम होगा, इसी में 2 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, 30 मिनट आपको दिया जाएगा। तो ये सब प्रोसेस है, काफी लंबा प्रोसेस है, डिटेल में अभी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। उसके आफ्टर दैट आपका इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर सिलेक्शन। काफी लंबा प्रोसेस है ये, मतलब कहा जाए तो अक्टूबर से स्टार्ट होगा एग्जाम्स की बात किया जाए, फिर प्री की बात करें, चाहे मेन की बात करें, उसके बाद सिलेक्शन इंटरव्यू की बात करें, तो जनवरी फरवरी तक जाने वाला है। और आईबीपीएस का आपको हर साल का अगर इसके बारे में जानकारी आपको होगी तो हर साल ऐसे ही 4 5 6 महीने का ये प्रोसेस है, और अच्छा खासा टाइम भी स्टूडेंट्स को मिलता है प्रिपरेशन करने का हर एक चीज में, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो लगभग सारे सेंटर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, उसके बाद इंटरव्यू वगैरह होगा एंड देन आप सेलेक्ट होंगे। यहाँ पे कुछ चीजें और लिखा गया है, जो एग्जाम ये कंडक्ट कराएंगे उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, आपको अपना मास्क खुद लेकर जाना है, ग्लव्स पहन कर जाना है, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल होना चाहिए आपके पास, हैंड सैनिटाइजर आपका आपका खुद का होना चाहिए, सिंपल पेन होना चाहिए एंड एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। ये सब चीजें आपको लेकर एग्जाम देने जाना है। तो इस सब चीजों को अगर ये बोल रहा है करने के लिए, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है, जो इन्होंने एग्जामिनेशन का टाइम दिया है हो सकता है उसी टाइम ये एग्जाम लें, ठीक है। बस प्रॉब्लम ये है, अगर ट्रेन वगैरह अगर नहीं स्टार्ट हुआ, बस रूटिंग स्टार्ट नहीं हुआ, तब तो ये थोड़ा सा कैंसिल होने का चांस है। बट अगर ट्रेन वगैरह स्टार्ट हो जाए, बट अगर फिर भी कोरोना तो लंबे समय तक रहने वाला है, फिर भी आपका जो टाइम है ये इसी टाइम पे एग्जाम, तो मैक्सिमम चांस ये है कि गाइस जो टाइम इन्होंने डेट बताया है उस डेट में इसका एग्जाम हो जाए, ठीक है। अब अलग अलग बैंक में पोस्ट के बारे में भी बता दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो इसमें कोई भी पोस्ट, 0 पोस्ट है। बैंक ऑफ इंडिया में जैसे कि मैंने बताया था, बीओआई में सबसे ज्यादा पोस्ट है, 110 सीट है, जिसमें 110 कह रहे हैं, सॉरी 734 सीट है, जिसमें से 110 सीट एससी वालों को, एसटी वालों के लिए 55, ओबीसी वालों के लिए 198, ईडब्ल्यूएस वाले को 74 एंड जनरल वालों के लिए 297 सीट है। टोटल 734 सीट होता है, ठीक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 250 सीट है, कैनरा बैंक में यहाँ पे नहीं है, कैनरा बैंक ऑफ सॉरी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भी कोई पोस्ट नहीं है, इंडियन बैंक में भी कोई पोस्ट नहीं है, ओवरसीज इंडियन ओवरसीज बैंक में भी कोई पोस्ट नहीं है, पंजाब नेशनल में भी कोई पोस्ट नहीं है, पंजाब एंड सिंध बैंक में टोटल यहाँ पे आपको दिख रहा है 83 पोस्ट है, ठीक है। यूसीओ बैंक की बात करें तो यहाँ भी 350 सीट है, काफी अच्छा है, एंड यूनियन बैंक में भी कोई सीट नहीं है। इस तरीके से टोटल बात करें तो 1417 पोस्ट का यहाँ पे रिक्वायरमेंट है इनको, ठीक है। तो इसके लिए आप जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, तैयारी करते हैं इस चीज़ के लिए, अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें, प्रीलिमिनरी चाहे मेन का, तो आप देख सकते हैं बहुत सारा अंडमान एंड निकोबार पोर्ट ब्लेयर में होगा, आंध्र प्रदेश के ये सब इलाके में होगा, मेन एग्जाम इसमें होगा, ये 3 जगह में, प्रीलिमिनरी हमारा एग्जाम इस सेंटर ये रहेगा। बिहार की बात करें तो बिहार के देख सकते हैं, ये प्रीलिमिनरी एग्जाम इस सब एरिया में होगा और मेन एग्जाम इस एरिया में होगा। वैसे ही अगर हम गोवा की या गुजरात की बात कर लें तो ये एरिया में प्री होगा, मेन हमारा इस एरिया में होगा। तो लगभग सारे के सारे जगह हैं, आपके मतलब ऐसा दूर आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके घर के आसपास आपका लोकेशन यहाँ पे मिल ही जाएगा इसमें से, ठीक है। आपको लोकेशन वैसे खुद ही फिल करना पड़ता है वहाँ ऑप्शन में से सेलेक्ट करके, ठीक है। ओके, और भी कुछ चीजें मैं देख रहा हूँ। उसके बाद नीचे फॉर्म वगैरह है, फॉर्म वगैरह वैसे तो ऑनलाइन भरना है, जिसमें क्या क्या सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म वगैरह रहेगा, सारा का सारा ऑनलाइन प्रोसेस है। और इसकी एप्लीकेशन फीस की बात किया जाए तो एप्लीकेशन फीस मुझसे छूट रहा है शायद, मैं देख रहा हूँ, आई थिंक जनरल वालों को 600-700 रुपये है, और जीएसटी वगैरह जोड़ के 850 के आसपास होता है, और एससी ओबीसी वालों के लिए 175-200 रुपये इस तरीके से इसका है। कहीं मेरे से मिस हो रहा है। हम्म, बहुत बड़ा इनका फॉर्म है, तो एक बार भरने से पहले आप खुद भी चीज़ों को पढ़ लेना,
ताकि कोई चीज़ छूटना नहीं चाहिए, अदरवाइज़ आपको दिक्कत होगा फॉर्म भरने में, ठीक। और वैसे भी कहीं दिक्कत वगैरह अगर आपको फॉर्म भरने में आता है, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम मिल जाएगा, आप हमें उस पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, कहीं भी आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत आती है तो। ओके। मैं देख रहा हूँ, ये रहा। ओके, 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 ये रहा एप्लीकेशन फ़ीस। तो एप्लीकेशन फ़ीस आप देख सकते हो, एससी, एसटी, ओबीसी वालों के लिए ₹175 रहने का है, और अदर ब्रांच जो है जनरल वाले, ओबीसी वाले, ईडब्ल्यूएस वाले, उनको ₹850 यहाँ पे देने होंगे। ओके। और स्टार्टिंग डेट 5 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है, 26 अगस्त को लास्ट डेट है ऑनलाइन पेमेंट का। तो जो भी इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट हो, जाकर ज़रूर से अप्लाई कर लेना है इस डेट के बीच में। ओके। आई थिंक, आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कहीं पे दिक्कत वगैरह अगर आपको आता है, तो आप हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करना। टेलीग्राम या इंस्टा पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।